मैंने तो कभी नहीं सुना, मैंने तो कभी नहीं सुना। किसी वन में एक नरखरर नामक सिंह रहता था। वह अत्यंत विकराल और हिंसक था, जिससे वन्य पशु उसकी आहट पर ही भाग खड़े होते थे। उसे देखते ही काकर चीखने लगते थे, जिससे उसे भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी। एक दिन वह भूखा प्यासा संध्या तक घूमता रहा। अंत में वर्षा से बचने के लिए एक गुफा में चला गया। गुफा के अंदर उसने किसी गीदड़ के रहने के लक्षण देखे तो अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, रात्रि में वह गीदड़ विश्राम हेतु यहाँ अवश्य ही आएगा, तब मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। वह यह निर्णय करने के पश्चात गुफा में छुपकर बैठ गया। उस गुफा में दघीपुच्छ नामक एक गीदड़ अपने परिवार सहित रहता था। संयोगवश वह उस दिन कहीं गया हुआ था। वापस लौटने पर अपने पत्नी बच्चों के साथ जब वह गुफा के समीप पहुंचा तो चौंक पड़ा। गुफा में शेर के पदचिन्ह गए हुए थे, परंतु उसकी वापसी के चिन्ह नहीं थे। यह निर्धारण करना कठिन था कि सिंह मुहाने से किसी दूसरी ओर निकल गया था या गुफा में ही छुपा हुआ था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गुफा से दूर भेज दिया और बोला, हे गुफा, हे गुफा। उसे गुफा की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तब उसने कहा, हे गुफा, क्या बात है? आज तुम मेरे पुकारने पर कोई उत्तर नहीं दे रही। क्या तुम किसी प्राणी से भयभीत हो? सिंह ने यह सुना तो सोचा कि यह गुफा अवश्य ही इस गीदड़ के पुकारने पर बोलती है। आज यह मेरे कारण भयभीत है, इसलिए चुप है। यदि ये बोली नहीं तो गीदड़ कदापि इस गुफा में नहीं आएगा। अंततः मुझे ही गुफा के रूप में आवाज देनी चाहिए। ओ! यह सोचते ही उसने भयंकर गर्जना की। गुफा से प्रतिध्वनित उसकी गर्जना इतनी भयानक हो उठी कि वन के पशुगण संत्रस्त होकर इधर उधर भागने लगे। गीदड़ इस गर्जना को सुनते ही अपने पत्नी बच्चों के साथ पलायन करते हुए बोला, विचार किए बिना और अच्छी प्रकार से निरीक्षण किए बिना अकस्मात ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वह अपने घर में प्रवेश करना ही क्यों ना हो। यदि आज मैंने सावधानी से काम ना लिया होता तो सपरिवार मरता। इतने वर्ष इस वन में रहते हो गए, मैंने तो किसी गुफा को बोलते पहले कभी नहीं सुना।